मेरे प्यारे भारतवासियों, चेत मच्छंदर गोरखया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। चेत मच्छंदर गोरखया में हम वर्तमान परिस्थितियां पर चर्चा करते हैं। देश का राजकारण और देश की प्रगति तब होती है जब देश के सारे लोग राष्ट्रवादी बन के राष्ट्र के विकास में लग जाते हैं। मगर काश हमारी कमनसीबी है कि हमारे राजकारणी देश को समृद्ध देखना नहीं चाहते, सामर्थ्यवान देखना नहीं चाहते। देश को वो आगे ले जाना नहीं चाहते। विश्व के विकसित देशों की पहली पंक्ति पे भारत का स्थान हो, वैसा नहीं चाहते। और इसमें कांग्रेस से लेकर जितने भी सारे रीजनल पार्टियां हैं वो सारी जिम्मेदार हैं। एक समय था देश में विकास में सबसे आगे बंगाल था, आज वो सबसे पीछे है। क्यों? वो सब सुगम बंगाली प्रजा अच्छी तरह से सोच सकती है और उसका निवारण करके आगे बढ़ सकती है। मगर क्या बंगाल से लेकर गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के लोग अपनी इच्छा के मुताबिक राज चलाने के लिए राजकीय पार्टियों को फोर्स कर सकते हैं? नहीं। पब्लिक का काम है मत देना, बाकी सब भूल जाओ। मत दो, टैक्स भरो और पूरी जिंदगी अपने परिवार को संभालने के लिए बिता दो। आप बोल ही न सको ऐसी परिस्थिति सारे राजकारणियों ने खड़ी की है। पहले तेल के डिब्बे के भाव में 2 पैसा भी वृद्धि होती तो लोग घर से बाहर निकलते थे, आंदोलन करते थे। आज कितने भी भ्रष्ट से भ्रष्ट परिस्थिति में भी कोई आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ऐसे उलझा कर रख दिया है कि आप अपने परिवार को संभालने के लिए ऐसे उलझ जाओ कि देश की जो परिस्थिति है उसके प्रति आप ध्यान ही न दे पाओ। जागना पड़ेगा, वरना भारत देश था हो जाएगा। मगर जो लोग ऐसा चाहते हैं वो समझ ले कि वैसा होने वाला नहीं है। महाकाल ने पूरे विश्व की 100 साल के लिए जो भी काम करने हैं उसका आयोजन कर दिया है। पूरे विश्व में कौन कैसा रोल अदा करेगा वो सब तय कर दिया है।
और उसमें सारे देशभक्त ही जुड़ेंगे, देश तोड़ने वाले नहीं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं और अपनी जागीरों में तब्दील करना चाहते हैं, वो ये बात कान खुलकर सुन ले, देश आपके बाप की जागीर नहीं है। अखिलेश, राहुल गांधी, रीता बहुगुणा, सबको अपने बच्चों को राजकारण में आगे लाना है। तो भाई देश के बाकी के युवा कहां जाएंगे? क्या आपने देश को आपकी जागीर समझ रखी है? और वो भी आंखें दिखाते हैं। प्रजा को जागरूक होने की जरूरत आ गई है। ऐसे लोगों को पाठ सिखा दे। उसके पूछे कि आप इतने अच्छी तरह से जाहो जलाली से कैसे जीते हैं, आप क्या काम करते हैं और आपकी आमदनी क्या है। राहुल से लेकर ममता बनर्जी तक, ओवैसी से लेकर आजम खान तक, सारे मुस्लिम नेताओं को भी पूछे और कांग्रेस के सारे नेताओं को पूछे। मीरा कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे जो अपने को दलितों के मसीहा मानते हैं, उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि उसके पास आज खरबों की संपत्ति है। वो सारे दलितों को बताए कि भाई मैंने ये किया है, आप ऐसे करो, तो दलितों का भी उद्धार हो जाएगा, पूरे देश का उद्धार हो जाएगा। मगर काश वो बता सकते, वो नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने आपको लूटकर ही संपत्ति इकट्ठा की है। चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, लालू यादव हो, मुलायम सिंह हो, शरद पवार हो, स्टालिन हो, अशोक गहलोत हो, चरण सिंह चन्नी हो, ममता बनर्जी हो, इस सारे लोगों ने देश को अपनी जागीर समझ रखी, अपने अपने राज्य को अपनी जागीर बना दी है। उससे नहीं छूटोगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जागो, उठो और सबको अपनी जगह दिखा दो। अधिकार आपके पास है। आपके नाम पर सब इस पक्ष से इस पक्ष में जाते हैं और दलितों की, वंचितों की, पिछड़े लोगों की दुहाई देकर वो अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, उससे आगे देखे तो रीता बहुगुणा, ये सब लोग देखो कैसे आप सबको मूर्ख समझ रहे हैं, हम सबको मूर्ख समझ रहे हैं। उसमें ही बुद्धि है। और कभी अंबानी को और अदानी को गाली दे देते हैं और आप खुश हो जाते हैं। गाली उनको नहीं, गाली तो उनको देनी चाहिए। अदानी और अंबानी जो बिजनेस करते हैं उसका टैक्स भी भरते हैं, इनकम टैक्स भी भरते हैं, जीएसटी भी भरते हैं। मगर ये लोग क्या भरते हैं? ये लोग आपने जो टैक्स की रकम सरकार को अदा की है, उसी में से आपके हक का जो पैसा आता है वो खा जाते हैं, आपके तक पहुंचने नहीं देते।
हमारा देश सनातनियों का देश है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सब सनातनियों से ही आए हैं। और सनातनी देश के ऊपर जो श्रद्धेय सनातनी है वो ही राज करेगा। जिसको धर्म का कोई अनुभव नहीं है, वो राहुल मुझे शर्माती है कि उसका ज्ञान देख के कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग कैसे हो सकता है। इस्लाम और इस्लामियत कैसे अलग हो सकती है। ईसाई और ईसाइयत कैसे अलग हो सकती है। बौद्ध और बुद्धिज्म कैसे अलग हो सकता है। सरल भाषा में कहो तो बौद्ध और बौद्धत्व कैसे अलग हो सकता है। जैन और जैनत्व कैसे अलग हो सकता है। सिख और सिखत्व कैसे अलग हो सकता है। और वो हम सबको धर्म सिखा रहा है। मुझे उसकी दया आती है कि ये अपने ऐसे कर्म बांध रहा है जो भुगतने के लिए उसको 1000 जन्म भी कम पड़ेंगे। कभी अपने को जनेऊधारी ब्राह्मण बताता है, कभी दत्तात्रेय गोत्र का काश्मीरी पंडित बताता है। अरे भाई, पूरा देश जानता है कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी ने शादी की थी। आपके नाना का नाम फिरोज खान गांधी, गांधी भी उनकी सरनेम नहीं थी, वो उधार की सरनेम है। न वो नेहरू है न गांधी है, वो खान बंधु है। सोचो, जिसको अपने मूल का पता नहीं है वो हमें धर्म सिखाने चला है। और जो लोग ऐसे हैं कि धर्म को समझ नहीं पाए, उसको कंफ्यूज कर रहा है। ऐसे लोगों को भारत के इलेक्शन में हिस्सा लेने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। मगर काश हमारा इलेक्शन कमिश्नर इतना मजबूत होता, हमारा न्यायतंत्र इतना सटीक होता। देश को लूटा, पहले तो उसको पूछो कि आपके पास इतनी सारी संपत्ति आई कहां से। न मोतीलाल नेहरू कोई काम करते थे, न जवाहरलाल नेहरू, न इंदिरा गांधी, न राजीव गांधी। राजीव गांधी ने कई साल पायलट की नौकरी की थी, मगर वो पगार से क्या इतनी संपत्ति इकट्ठा हो सकती है। और कहीं अन्न के चमचे उनको संत बता रहे हैं। अरे, उसमें मनुष्य का, इंसानियत का भी एक ही गुण नहीं है। वो बलात्कार के ऊपर, खेडूतों की सुसाइड के ऊपर अपना राजकारण करता है। आतंकवादियों के मरने के ऊपर अपनी ब्रेड सेकता है। वो क्या जाने सनातन धर्म को। बार बार देश में एक वर्ष में वो कितना रहता है कि जो उसको भारत की संस्कृति का पता चले। जरा सोचें, उनके कहने में ना आए। वो प्रियंका गांधी कितने घमंड से कह रही है कि और दूसरा कोई सीएम कैसे बन सकता है, मैं हूं तब तक। जैसे यूपी उसके बाप की जागीर है। मुलायम भी कहता है कि यूपी तो मेरी जागीर है, वहां
लालू के दो बच्चे जो 8वीं पास भी नहीं हुए, जो 12वीं पास ही नहीं कर पाए, वो कहते हैं बिहार हमारी जागीर है। ये देश को हम कहां पहुंचाना चाहते हैं? ये सोचने का समय अब आ गया है। हिंदुस्तान में हिंदू ही राज करेगा। जो मुस्लिम यहां रहे उन्हें हमें स्वीकार किया, मगर वो ही हमें परेशान करने पर तुले हैं। उनको उनकी असलियत बताने की समय आ गया है। जागना है तो जाग जाओ, आगे बढ़ना है तो जाग जाओ और पूरे देश में राष्ट्रवाद के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए, न कोई धर्म, सबसे ऊपर राष्ट्रवाद, बाद में आपका धर्म। जो राष्ट्रगीत नहीं गाएगा, राष्ट्रध्वज को सलाम नहीं करेगा, उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। और कांग्रेस ने ऐसे लोगों को देश की गरिमावान पदों के ऊपर बैठाया और देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। सोचिए, समझ लीजिए। और आज वो सब सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। सत्ता के बिना मछली की तरह वो तड़प पाते हैं, तड़प रहे हैं। उनको सत्ता चाहिए क्योंकि उनकी आमदनी बंद हो गई है। पहले तो वो जवाब दे कि इतनी संपत्ति वो सारे लोगों के पास कैसे आई। यदि नहीं दे सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करना चाहिए कि उनकी आय से अधिक जो संपत्ति है वो राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करे और उसको राष्ट्र को समर्पित करे। सुप्रीम कोर्ट भी, क्या कहूं मैं, आपको शायद पता नहीं होगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जितने भी जज आते हैं वो सारे कहीं न कहीं एक परिवार की वफादारी करते हैं, एक परिवार को कमिटेड है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। बार बार सरकार को टोकना, अरे भाई सरकार सही काम कर रही है, आपका काम है जज करना, सरकार के काम में रोड़े अटवाना नहीं। अपनी जो जिम्मेदारी है वो प्रामाणिकता से निभाओ। हमें अच्छे अच्छे जज नए ढूंढने पड़ेंगे, बैठाने पड़ेंगे, नहीं तो कोई भी सरकार होगी ये परिवार देश को लूटता रहेगा, वो सरकार को आगे नहीं बढ़ना देगा। पूरे देश ने एनडीए को स्पष्ट बहुमत से देश का संचालन सौंपा है, मगर वो सब बोलते हैं कि उनको सरकार चलानी आती नहीं है, संचालन करना आता नहीं है। अरे मैं कहता हूं ये 6 साल में जो भी कुछ हुआ है वो जो आपने वो 70 साल में करते तो आज भारत कहीं का आगे निकल गया होता। चीन कैसे पहुंचा? चीन की कोई भी बॉर्डर भारत के साथ जुड़ी नहीं थी 1947 तक, और वो चीन अरुणाचल से लेके कश्मीर तक पहुंच गया और अपना लश्कर जमा दिया। कब जमाया? आज सरकार को प्रश्न पूछते हैं, वो जवाब दे कि वो कब आए।
उसको किसी ने वहां जाने दिया? उस समय किसकी सरकार थी? किस मुंह से वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? भारत पूरा जानता है। ये भ्रमित करना बंद करो, झूठ फैलाना बंद करो, हिंदुओं को नीचा दिखाना बंद करो, वरना आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। आप मर भी नहीं पाओगे, जी भी नहीं पाओगे। महाकाल जाग उठा है, उसके सारे गण, शायद आपको मालूम होगा, भैरव भैरवियां, महावीरों, वीरों, नंदी गणों, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकिन शाकिन, ये सब काम पे लग गई है। हमारे यहाँ हमारे धर्म का मजाक कैसे उड़ाया जाता है? तिरुपति बालाजी का वहीवटदार कौन है मालूम है? क्रिश्चियन सुब्बा रेड्डी। वो बालाजी की महिमा क्या जाने। ऐसे ही ममता ने बंगाल में जो तारापीठ आई है, तारा शक्तिपीठ, उसके वहीवट में उसके चेयरमैन के स्वरूप में एक मुस्लिम को बैठा दिया। सोचिए जरा, कोई वक्फ बोर्ड के चेयरमैन में हिंदू को बैठा है कभी? और हम देखते रह गए। मुझे लगता है बंगाल की प्रजा निर्माल्य हो गई है, आंध्र की प्रजा निर्माल्य हो गई है, भारत की प्रजा निर्माल्य होती जा रही है। उठो, जागो, अपने हक का रक्षण करो। टैक्स आप भरते हैं, खाली इनकम टैक्स ही टैक्स नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक आप जितनी चीजें खर्च करते हो पूरे दिन में, अपने औकात के मुताबिक, कोई 100 रुपया की करता है तो कोई 5,000 की करता है। वो सब में 20% GST आप देते हो। 100 रुपये में से 20 रुपया टैक्स भरते हो। 5,000 दिया है तो 1,000 रुपया टैक्स देते हो, और वो आपके पॉकेट के हार्ड मनी है। उसको भारत के विकास में खर्च करना चाहिए। उसकी जगह वो कैसे खर्च हो रहा है जरा देखें। वो अपनी खैरात शुरू कर देते हैं, मौला मौलियों को पगार देते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी में उसके सपोर्टर्स को वो सरपाव देते हैं, वो इनाम देते हैं, उसको पूरे जीवन तक जीने के लिए जैसे पहले जो वजीफा मिलता था वैसे वजीफा बांध देते हैं। जिसने कुछ भी नहीं किया, उसकी चापलूसी की, वैसे लोगों को हमारी जेब से पैसा जाता है, उनका निर्वाह चलता है। और कई लोग एक्टिविस्ट के नाम पर पर्यावरणवादी बन जाते हैं, मानवतावादी बन जाते हैं और हमें परेशान करते हैं, हमारी ग्रोथ को, विकास को रोकते हैं, और हमारा न्यायतंत्र भी उसको सपोर्ट करता है। अरे भाई, पर्यावरण कैसा होना चाहिए वो आप कैसे तय कर सकते हो? वो तय करने की जिम्मेदारी तो भगवान की है, परमात्मा की है, अल्लाह की है, ऑलमाइटी की है। उसको मालूम है जिस समय जैसा वातावरण होगा उस समय उसके अनुकूल हो जाए वैसा वो शरीर आपको देगा। आज इतने साल से पृथ्वी के आसपास वातावरण है, उसमें प्राणवायु है, अंगार वायु है,
नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और कई सारे दूसरे छोटे छोटे प्रमाण में वायु है। किसी ने आज तक यह बताया कि जब से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई तब वातावरण में कितना प्राणवायु था, ऑक्सीजन था, और आज कितना ऑक्सीजन है कोई नहीं बताएगा। क्यों? कि वो उसके पास वो मापने का कोई साधन ही नहीं है, कोई इक्विपमेंट ही नहीं है। वो क्या भगवान से ऊपर है? आज हम सब्जियां को मॉडिफाइड कर रहे हैं, सारे धान को मॉडिफाइड कर रहे हैं। अरे भाई, भगवान का काम तू क्या कर रहा है? भगवान को मालूम है मानव के शरीर को क्या चाहिए और उसके हिसाब से वो धान पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, फल पैदा करता है। तो उनको करने दो ना, उसके ऊपर भरोसा रखो। जहां जो पैदा होता है वहां का वो खुराक है। यदि वैसा नहीं होता तो पूरे विश्व में अंधाधुंधी फैल जाती। काल और प्रदेश के मुताबिक धान, सब्जियां, फल परम शक्ति पैदा करती है, परम तत्व पैदा करता है। जहां जो बसता है उसे वहां जो पैदा होता है वो ही उनके शरीर को शूट करेगा, फायदा करेगा। ये बात समझ लेनी जरूरी है। चाहो अपने देश का रक्षण करो, राष्ट्रवादी बनो, आध्यात्मिक बनो और जीवन में आगे बढ़ो, सुख शांति और समृद्धि पाओ। तथास्तु।